Good morning students. Today is 7th May and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 25th lecture for class 11th, and in today's lecture we will discuss relations and functions. So in today's lecture we will discuss relation. So basically relation is subset of Cartesian product of two non-empty sets. Okay, so suppose two non-empty sets are A and B. Okay, then relation is subset of A cross B. ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. तो मान लो दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी हैं, देन रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सपोज एग्जाम्पल, मान लो हमने ले लिया ए इक्वल्स टू कोई सेट, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 7 एंड 9, और मैंने कोई सेट ले लिया बी इक्वल्स टू 2 3 6 एंड 8. ओके, एंड सपोज हमने इस पर एक रिलेशन बना लिया 1 2 2 3 3 3 and 7 6 7 6. Okay, so now we can see if you write A cross B, तो अगर तुम यहाँ पर A cross B लिखते तो A cross B तुम्हें क्या मिलता? 1 2 1 3 1 6 1 8 like this. 1 2 1 3 1 6 1 8, then again 2 2 2 3 2 6 2 8, इस तरीके से 2 2 2 3 2 6 and 2 8 2 8. Similarly 3 2 से 3 8 3 2 3 3 what 3 6 and 3 8. Similarly for 7 7 2 7 3 7 6 and 7 8, and similarly for 9 9 2 9 3 9 6 and 9 8, और यहाँ पर हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस बंद क्लोज कर दिया. तो ये दिस इज और ए क्रॉस बी है ना, फॉर दिस टू सेट्स ए एंड बी. नाउ सी इन रिलेशन we have entries 1 2 2 3, ordered pair 3 3 and ordered pair 7 6. In A cross B also we have entries in the form of ordered pair, all entries in the form of ordered pair. So according to definition of relation, relation is subset of A cross B, Cartesian product of two non-empty sets. Relation is a subset of relation is a subset of Cartesian product of two non-empty sets. So देखो ये एंट्री 1 2 यहाँ अवेलेबल है, 2 3 भी इस ए क्रॉस बी के अंदर है, 3 3 भी है एंड 7 6 भी है. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये एक रिलेशन है. अब हम लोग इसे एरो डायग्राम से यहाँ पर दिखा सकते हैं. वी हैव अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए. So the left entry of ordered pair we have to indicate here, left entry 1 2 3 and 7. Okay, and on right set you will indicate set B 2 3 6 and 8. 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 3 and 7 is related to 6. 7 is related to 6. ठीक है, तो 1 2 2 3 3 3 and 7 6. Now we have to define three terms: domain, range
and codomain. Okay, so all first entry of ordered pair in relation. What is domain? All first entry of ordered pair in our relation. What is range? All second entry of ordered पेयर इन रेंज. ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री ए है और सेकेंड एंट्री बी है. तो ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज डोमेन एंड ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज रेंज. व्हाट इज कोडोमेन? इफ आर इज ऑन ए क्रॉस बी, अगर रिलेशन ए क्रॉस बी पर है, देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. तो सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं. देन सेट बी इज कॉल्ड, इफ आर इज ऑन ए क्रॉस बी, देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. तो इस क्वेश्चन में अगर अभी हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखना हो तो हाउ विल राइट? डोमेन इज, डोमेन क्या है? ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑल फर्स्ट एंट्री देखो अपने रिलेशन में, इन रिलेशन, ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री क्या है? 1 2 3 एंड 7. तो डोमेन हुआ 1 2 3 एंड 7. इज दैट क्लियर? यहाँ पर फिर रेंज हम लोग लिख लेते हैं. रेंज क्या है? ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन. सेकेंड एंट्री क्या है? 2 3 3 6. तो 2 3 को वापस नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाइल लिस्टिंग एलिमेंट ऑफ सेट्स. तो 3 ऑलरेडी आ चुका है. सेकेंड 6 यहाँ पर 2 3 6. दिस इज योर रेंज. व्हाट इज कोडोमेन? वी विल राइट कोडोमेन नाउ. ठीक है, अब कोडोमेन लिखते हैं. तो कोडोमेन क्या कहता है? इफ आर इज ऑन ए क्रॉस बी, देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. अगर रिलेशन ए क्रॉस बी पर है तो सेट बी तुम्हारा कोडोमेन है. तो ये रिलेशन हमारा कहाँ है? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पर है. तो सेट बी क्या है? 2 3 6 8. 2 3 6 8. ये हमारा कोडोमेन हो गया. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज़ अ रिलेशन. ओके, तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें. See, this is first question, exercise 2.2. A is given here 1, 2, 3 and so on 14. Define a relation R from A to A by R equals to x, y such that 3x minus y equals to 0 where x, y both belongs to A. Obviously relation A to A, इसका मतलब relation on A cross A है. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप लोगे x, y, तो x भी A को बिलोंग करेगा और y भी A को बिलोंग करेगा. ऑब्वियसली राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, so at first we have to define a relation from A to A by this. So this is the definition given. Relation is x, y such that 3x minus y equals to 0. तुम्हें रिलेशन में 3x minus y equals to 0 given है. So 3x minus y equals to 0 implies y equals to 3x. माइनस y को राइट साइड भेज दिए, क्या मिलेगा हमें? प्लस y equals to 3x. ओके, चलो रिलेशन लिखते हैं इस पर. So we have to consider x and y. x and y belongs to set A. तो तुम्हें सेट A से लेना है. और ये क्या लिखा है? 1 2 3 डॉट 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 14. इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. चलो x इक्वल्स टू 1 लेते हैं. इफ़ यूल कंसिडर x इक्वल्स टू 1, व्हाट इज़ y? 3 into 1 3. तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1, 3. देन विल कंसिडर x इक्वल्स टू 2. व्हाट विल गेट y? 3 into 2 6. Then we will consider x equals to 3, then y is 9. Then we will write x equals to 4, y is 12. Now अब अगर आप 5 लेते हो, 5 तो y 15 आ जाता है. 5, 15. We cannot consider this. Why? क्योंकि इसमें जो सेट A की एंट्री है वो 14 तक ही है और हमसे ऐसा कहा जा रहा है कि y belongs to set A. तो अगर y 15 आ रहा है तो this not belongs to set A, so we will not consider this. And also further entries is not considerable. Because when you will consider x 5 onwards, like 6, you will get x as x equals to 6, for x equals to 6, y equals to 6 into 3 18. Similarly, for x equals to 7, y equals to 21 and like this. So all these entries is not considerable. So we will close here. इसको close कर दो, इसके आगे कोई entry नहीं आएगी. ये तो हमने relation बना लिया. Define a relation R from A to A by this. इस पर best ये relation आ गया. We have to write domain, codomain and range. तो जैसा अभी हम लोगों ने explain किया है, तो आप बहुत आसानी से इसको डोमेन,
कोडोमेन एंड रेंज के बारे में यहाँ पर लिखना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। अभी अभी तुमने समझा है इसको। तो डोमेन क्या होता है, ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन इज डोमेन। तो ऑल फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री है तो 1 लिखा, 2 देन 3 देन 4, ओके, 1 2 3 4 फर्स्ट एंट्री है। व्हाट इज रेंज, ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। तो सेकेंड एंट्री क्या है 3, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या 9 और इधर क्या है 12, ओके, 3 6 9 एंड 12 सेकेंड एंट्री। तो हमने डोमेन और रेंज लिख लिया। व्हाट इज कोडोमेन, सो इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी देन सेट बी इज कोडोमेन। तो यहाँ पर तो बी की जगह क्या है, ए है, तो रिलेशन इज, इसको आप कंपेयर करो ऐसे ए क्रॉस बी से, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, तो अभी बी की जगह ए है, तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ए होगा, ओके ना। तो ए पर क्या लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन 14। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से एक्सप्लेन हुआ है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन हमने कैसे लिखा है। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें अभी। सी दिस इज सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर by r equals to x comma y such that y equals to x plus 5, x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4, x comma y belongs to natural number, depict this relation using roster form, write down the domain and range। हमें roster form में रिलेशन को लिखना है। तो जो roster form में रिलेशन होगा वो एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा जाता है, और हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में होंगे रिलेशन के अंदर। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तुम्हें दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, जहाँ पर x क्या हो सकता है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब x 1 2 या 3 ले सकते हो, नेचुरल नंबर पर लेना है हमें, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं बस। चलो x इक्वल्स टू 1 रखें, व्हाट विल गेट y, 1 प्लस 5 6। When we will consider x equals to 2, 5 plus 2 7. When we will consider x equals to 3, then 5 plus 3 8. और तो x हम ले ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि x equals to x is a natural number less than 4. We cannot consider x other than 1 2 and 3 here, so we will close it here. Fine. So 1 6 2 7 and 3 8 we have in relation. Now what we have to depict this relation using roster form. So this is your relation in roster form. Now write down the domain and range. So it's easy to write domain and range now. What is its domain? All left entries of ordered pair, all left entry 1 2 3. This is your domain. What is range? So all second entry, all first entry is domain and all second entry is range. So what is second entry here? 6 7 and 8. So in this question we have to write relation in roster form and domain and range. So this is your answer for second question. Okay, one more question we will discuss. See, this is question number 4. The figure shows a question number 4, the figure shows a relationship between the sets P and Q. एक फिगर दिया हुआ है और रिलेशन P and Q पर शो कर रहा है। So write this relation first in set builder form and second roster form, and what is its domain and range। ये सारी बातें हमें यहाँ पर लिखना है। देखो फर्स्ट है वी हैव टू राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो पता है जब आप रिलेशन लिखोगे तो उसके अंदर एंट्री इस तरह से आएगी 5 3 6 4 7 5। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी विल राइट सपोज इन रिलेशन वी हैव एक्स कॉमा वाई, इन रिलेशन वी हैव एक्स कॉमा वाई। तो we have to decide ourselves this time then what should be definition of this relation। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशन दिया हुआ था y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, या ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल्स टू x प्लस 5 लिखा हुआ था। सो इन दिस टाइम यू हैव टू मेक योर डेफिनेशन योर सेल्फ फॉर दिस रिलेशन। तो देखो क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो ये आउटपुट है वो इनपुट से 2 लेस है ना, 3 प्लस 2 ये क्या है, जो आउटपुट आ रहा है 3 वैसा है 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 है ना। यहाँ पर 6 माइनस 2 करने पर 4 आ रहा है एंड 7 माइनस 2 करने पर 5 आ रहा है। तो हमें एक कॉमन कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है कि x, ये x की एंट्री है
फर्स्ट एंट्री है, एक्स की एंट्री है, उसमें -2 करने पर वाई की एंट्री आ रही है. दैट मीन्स सच दैट वाई इक्वल्स टू x minus 2 we can write. Y equals to x minus 2 we can write, and x comma y belongs to natural number. x comma y पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको x comma y belongs to natural number लिख सकते हैं. एंड x इक्वल्स टू 5, 6, 7 ऐसे लिखना बंद कर. दिस इज योर रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है. Now second we have to write relation in roster form. So roster form, to write a relation in roster form is easy. Simply you will see here, and you have to write this relation in ordered pair form 5, 3, then 6, 4, then 7, 5. Okay. Now we have to write domain and range. So domain is all first entry of ordered pair 5, 6, 7. And what is range here? What is range? All second entry of ordered pair 3, 4, 5. Is that clear? So I hope तुम्हें समझ में आया होगा relations, how to write domain and range of relation, how to write codomain of relation, and how to write a relation in set builder form, roster form, all this. Okay. So today I will upload some homeworks up to from question number 1 to question number 4 of this exercise. So you will try to solve this at home. Okay, thank you.